मत भूलो श्री श्याम नाम को, मत भूलो मन श्याम नाम को। जाना सागर पार है, राम जाना सागर पार है। लेकर प्रभु का नाम जगत में, लेकर प्रभु का नाम जगत में, कितने भव पार किया, कितनों ने भव पार किया। श्याम नाम की ज्योति ने कितने, श्याम नाम की ज्योति ने कितने जीवन को गुलजार किया, जीवन को गुलजार किया। स्वार्थ की दुनिया में अपना, स्वार्थ की दुनिया में अपना, ये सच्चा आधार है, ये सच्चा आधार है। जीवन है छोटी सी नैया, जीवन है छोटी सी नैया, श्याम नाम पतवार है, राम श्याम नाम पतवार है। मत भूलो श्री श्याम नाम को, मत भूलो श्री श्याम नाम को। जाना सागर पार है, राम जाना सागर पार है। श्याम नाम के भजने का तो, श्याम नाम के भजने का तो कोई निश्चय काल नहीं, कोई तो निश्चय काल नहीं। राम नाम भजने का तो, राम नाम भजने का तो कोई न निश्चय काल नहीं, राम कोई तो निश्चय काल नहीं। जब भी मौका मिले सुमले, जब भी मौका सुमरन कर ले। प्रभु सा दीन दयाल नहीं, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में, प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में शक्ति का भरमार है, शक्ति का भरमार है। जीवन है छोटी सी नैया, श्याम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, श्याम नाम पतवार है। जीवन नैया सौंप प्रभु को, जीवन नैया सौंप प्रभु को। तुम प्यारे अलमस्त बनो, तुम प्यारे अलमस्त बनो। शरणागत की हर पल रक्षा, शरणागत की हर पल रक्षा करते बाबा श्याम सुनो, करते बाबा श्याम सुनो। भक्तों अब किस बात का डरना, भक्तों अब किस बात का डरना। रक्षक जब सरकार है, रक्षक जब सरकार है। जीवन नैया छोटी नैया, जीवन है छोटी सी नैया, श्याम नाम पतवार है, श्याम नाम पतवार है। मत भूलो श्री श्याम नाम को, मत भूलो श्री श्याम नाम को। जाना सागर पार है, जाना सागर पार है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। मत भूलो तुम श्याम नाम को, जाना सागर पार है। जीवन है छोटी सी नैया, श्याम नाम पतवार है। माने परमात्मा के नाम की पतवार होगी तो महाराज ये नैया पार हो जाएगी। और अगर परमात्मा के नाम की नैया नहीं है तो फिर ये जीवन नैया पार नहीं हो सकती। लेकर प्रभु का नाम जगत में कितनों ने भव पार किया। जब प्रभु के नाम से राम नाम लिख दिया शिला पर,
जब शिला पर राम राम लिखने से और वो पत्थर तिरने लगे तो हमारा जीव क्यों नहीं तिरेगा। श्याम नाम की ज्योति ने कितने जीवन को गुलजार किया। माने परमात्मा के नाम ने कितने जीवनों को उजाले की तरफ लाया है। परंतु दुनिया, स्वार्थ की दुनिया ने अपना, स्वार्थ की दुनिया में अगर कोई आधार है तो महाराज केवल परमात्मा का नाम है। इसीलिए स्वार्थ की दुनिया छोड़ करके और परमार्थ की दुनिया में लग जाओ, क्योंकि जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक परमार्थ नहीं हो सकता। ये ध्यान रखो। बहुत से स्वार्थ बस कोई कार्य करते हैं परमार्थ का, परंतु अगर स्वार्थ होगा परमार्थ के कार्य में तो महाराज वो नील हो जाएगा खाता, फिर वहाँ पर हमारा खाता बढ़ेगा नहीं। क्योंकि एक तरफ हमने कोई परमार्थ का कार्य किया और परमार्थ के कार्य में हमने कोई स्वार्थ रख लिया तो फिर महाराज वहाँ पुण्य का खाता नील हो जाएगा। बरोबर हो गया, एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दे दिया तो खाता बरोबर हो गया। इसीलिए श्याम नाम के भजने का तो माने परमात्मा के नाम का भजने का कोई भी निश्चय समय नहीं है। कोई निश्चय समय नहीं होता है कि नहीं महाराज सुबह ही जब बजेंगे, दोपहर में नहीं बज सकते, दोपहर में बजते हैं तो शाम को नहीं शाम को सुमरण नहीं कर सकते। क्यों भाई, ऐसा कहाँ लिखा है? जब भी मौका मिले सुमर ले। जब मौका मिल जाए जीवन में, इसलिए तो कहते हैं ना, मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा रोज सुमरण करो। थोड़ा थोड़ा बैंक में खाता में पैसे जमा किए, हमारा बैलेंस बढ़ गया। ऐसे भजन का बैलेंस भी बढ़ना चाहिए। धन रूपी बैलेंस बढ़ेगा तो हमारा जीवन में सुख आ जाएगा, और अगर भजन रूपी बैलेंस बढ़ेगा तो आत्मा में सुख मिल जाएगा। ये ध्यान रखो। आत्मा को सुख केवल परमात्मा के भजन से मिलता है। इसलिए जब भी जीवन में मौका मिल जाए, रघु सा दीन दयाल नहीं, उसको देखो, परमात्मा को कितनी दया है उसके ऊपर, कितनी हम पर दया करता है, लुटाता रहता है बस, कभी कुछ मांगता नहीं है। इसीलिए इंसान हमेशा आनंद में रहे। हम आनंद नहीं भोग पाते हैं, आनंद में जीवन नहीं व्यतीत कर पाते, कारण क्योंकि हम देवता को देखते नहीं है। जरा अभी श्रावण महीना चल रहा है, देखो भगवान को देखो, जरा शिवलिंग के पास जाओ ना तो भगवान को देखना, गौर से देखना, केवल पूजा में नहीं रहना, भगवान को जाकर के देखना। कोई दूध चढ़ाता है ला करके तो भी महादेव जी प्रसन्न हैं, और कोई दूध नहीं लाए जल ले आवे और वो चढ़ाए तो भी प्रसन्न है। कोई जल भी नहीं लाता, कोई धतूरा ला करके चढ़ा दे महाराज तो भी प्रसन्न है, कोई फूल पत्ती ला कर चढ़ा दे तो भी प्रसन्न है, और कोई कुछ भी ला करके नहीं चढ़ाए महाराज तो भी भगवान प्रसन्न है। माने जो संतुष्टि है ना वो प्रसन्न रहेगा, और जिसको केवल मांग मांग लाओ 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 तो महाराज वो प्रसन्न नहीं हो सकता। तो इस श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना हमको यही सिखाती है कि जीवन में संतुष्टि बन जाओ, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। तो भगवान शंकर की आराधना हम कर रहे हैं। अगर भगवान शंकर की आराधना करते करते भी हमारे जीवन में संतुष्ट नहीं आया तो महाराज आराधना नहीं कर रहे, हम तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इसलिए मन संतुष्टि होना चाहिए। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से और दूजा नाता तोड़ दे महाराज। इसीलिए परमात्मा का भजन करो, मौका मिला है। किसी जिज्ञासु ने कहा क्यों करो,
तो भगवान को देखो कितना दयालु है, कितनी दयालुता है। पूतना जहर लेकर के मारने आई, फिर भी उसे मार करके और अपना निज धाम दिया है। कितनी दयालुता है भगवान की। प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में, परमात्मा से ज्यादा आज के समय में अगर ताकत कहीं है तो भगवान के नाम में है। क्योंकि तुलसी बाबा लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतराई पारा। तो इस कली काल के अंदर तो केवल परमात्मा का नाम ही पार उतार सकता है, और कोई भी वस्तु हमको इस संसार सागर से पार नहीं उतार सकती। शक्ति की भरमार है, शक्ति की भरमार किसमें है? परमात्मा के नाम में। इसीलिए जीवन नैया सौंप प्रभु को। हम हमारी जिंदगी की डोर बच्चों के हाथ में सौंप देते हैं, पड़ोसियों के हाथ में सौंप देते हैं, मित्रों के हाथ में सौंप देते हैं, परमात्मा के हाथ में नहीं सौंपते। और जब तक हमारी डोर मनुष्य के हाथ में होगी ना, तब तक हम दुखी हैं, ध्यान रखना। और जैसे हमारे जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में आएगी, हम प्रसन्न हो जाएंगे। तुम प्यारे अलमस्त बनो। किसी ने कहा महाराज तुम साधु बने हो, कुछ करो, भगवा धारण किया, कुछ करो। तो महाराज भगवा ये देख कर के नहीं धारण किया कि महाराज दुनिया रोटी देगी तो ही साधु बन जाए, हैं? नहीं, ये तो अलमस्त फकीरी है। अगर ऐसा मन में भाव आ जाता कि रोटी कौन देगा, पानी कौन पिलाएगा, सोने की व्यवस्था कौन करेगा, तो महाराज जिंदगी में कोई साधु नहीं बन पाएगा। ये ध्यान रखना, कोई साधु नहीं बन पाया। और मान लो धारण कर भी लिया गलती से, तो मार्ग भटक जाएगा। इसलिए अलमस्त हो जाओ। अलमस्त कब होगे? मस्ताने कब बनोगे? आनंद में कब भरोगे? जब अपनी नैया परमात्मा को सौंप दोगे जीवन की। इसलिए महात्मा जंगल में बैठ करके आनंद में बैठे हैं महाराज, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंप दी है। परमात्मा कैसा है? शरणागत की हर पल रक्षा, कर दे बाबा श्याम रे। इसलिए शरणागत हो जाओ, शरण में चले जाओ। दास बनने का बहुत भाव है ना। दास माने सदा के लिए, जो सदा के लिए शरणागत है बस। और जो परमात्मा में सदा के लिए शरणागत हो जाता है, भगवान उसी के ऊपर कृपा करते हैं। भक्तों अब किस बात का डरना, रक्षक जब सरकार है। जब रक्षक ही सरकार है। एक बार क्या हुआ, एक फकीर अकबर के दरबार में गया। किस लिए गया? कि महाराज गांव में भूखमरी पड़ गई। लोग बार बार अकबर को जाकर के, बादशाह को जाकर के कहे महाराज आप कुछ करो, आप कुछ करो। मांग मांग के लाए, कब तक लाए? अब तो शर्म आने लगी, क्यों जाएं अब। थोड़ी देर बाद एक संत के पास गए, संत से कहा तुम जाओ महाराज, और बादशाह से कहना महाराज कुछ दो। तो दूसरों के लिए संत चले जाते हैं, इसलिए दूसरों के लिए गए, अपने लिए नहीं गए। और अपने लिए नहीं गए महाराज, वहाँ गए तो बादशाह अपने महल में नहीं था। दरबारियों से पूछा कहाँ है? कि महाराज बादशाह साहब तो दरगाह में गए हैं। अच्छा क्यों? कि खुदा की बंदगी करने। तो उन फकीर ने सोचा चलो मैं भी देखता हूँ कि बादशाह आखिर कर क्या रहा है वहाँ पर। तो दरबारियों के वहाँ पर गए, दरबारियों ने रोका। तो फकीर ने कहा देखो दरबारियों,
मैं बादशाह को कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा, एक बार मुझे बादशाह को देख लेने दो कि बादशाह क्या कर रहा है। संत महाराज की बात सुनकर दरबारियों का ठीक है जाओ। और वह फकीर गया द्वार पर जाकर चुपचाप बादशाह को देखता है। बादशाह वहाँ पर मांग रहा है, नाम क्या है बादशाह है, पर वहाँ मांग रहा है वो कि अब मुझे ये चाहिए, अब फलाने किले पर चढ़ाई करनी है, फलाने राज्य पर चढ़ाई करनी है, और मुझे इतना चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये खुदा मुझे ये दे देना, वो दे देना। तब फकीर ने कहा ये तो मांगता है, मैं तो ये सोच करके आया था कि ये दातार है और इस दातार के पास कुछ मांगूंगा, पर ये तो मांगता है, और जिससे ये मांग रहा है उससे तो मैं ही मांग लूंगा, क्योंकि परमात्मा के पास तो सब जाकर के मांग सकते हैं, तो फिर मैं इसके पास अपनी झोली क्यों फैलाऊं? अगर फैलाना ही है तो मैं परमात्मा के पास फैलाऊं महाराज। इसीलिए संसार में कहीं किसी के पास हाथ मत फैलाओ, अगर फैलाना है तो मेरे ठाकुर के पास, मेरे गोविंद के पास फैलाओ महाराज, क्योंकि झोली वही भरने वाला है। इसलिए परमात्मा के नाम पर विश्वास करो। परमात्मा के नाम पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक महाराज आपका कल्याण नहीं हो सकता। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के दादा गुरु जी नाम के ऊपर एक बात कहते हैं बहुत सुंदर। जीव कहता है ना महाराज नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, नाम को क्या करें, नाम को क्यों सुमरण करें। तो जितनी भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, सब नाम के आधार पर टिके हैं, ध्यान रखना। अक्षय धर्म एक राम है, दूजा नहीं है कोई। पूरे विश्व के अंदर अगर कोई नाम है तो वो परमात्मा का नाम है, वो ब्रह्म है बस। आज तो संसार में नाना प्रकार के पंथ प्रकट हो गए हैं, जातियां धर्म प्रकट हो गई है, पूजा पाठ प्रकट हो गए, परंतु अक्षय नहीं है वो, उनका क्षय हो जाएगा। इसीलिए जीवन में ऐसा धर्म पकड़ो जो कभी खत्म नहीं हो, जिसका कोई खंडन नहीं हो, जो क्षय नहीं हो, अक्षय रहे। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज के दादा गुरुजी एक लाइन लिखते हैं कि राम नाम के प्रभाव में, गोविंद नाम के प्रभाव में कितना प्रभाव है। कि गोकुल में गुजरी तेरी, गोकुल में गुजरी तेरी राम नाम आधार, ना मानो तो देख लो ये ही है सतधार। संत दास संसार में देखी बात विचार, गोकुल में गुजरी तेरी राम नाम आधार। जैसे कि अभी भजन में आया कि परमात्मा का नाम ही एक शक्ति है, प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में शक्ति की भरमार है। तो गुजरी क्या करती महाराज कि मथुरा से रोज मक्खन लेकर के जाती और गोकुल में जाकर के बेचती। तो गोकुल में क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, कथा कर रहे थे, राम कथा चल रही थी बड़ी सुंदर, और राम कथा चल रही थी तो महाराज गुजरी जल्दी से अपना माखन का व्यापार करके खत्म करके, और देखती अभी तो समय है, आधा पौन घंटा है, लाओ थोड़ी देर सत्संग सुन लो। सत्संग का तो एक क्षण काफी है, एक घड़ी आदि में पुनिया, संगत कीजे साधकी कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध खत्म हो जाते, एक घड़ी भी सत्संग कर ले, साधु महात्माओं के संगत में बैठ जाए, बहुत है एक घड़ी। तो गुजरी रोज फटाफट, उसको आनंद आने लगा कथा में, भगवान राम की कथा सुन सुनकर इतना आनंद आता, गुजरी फटाफट सस्ते मध्य में मक्खन बेच करके, और महाराज घाटे नफे की परवाह नहीं करती, और महाराज सीधे आकर के पंडित जी की कथा में बैठ जाती।
कथा चलते चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन पूरे हुए। 8वें दिन महाराज गुजरी को पंडित जी कथा सुना रहे हैं। कहा कि राम नाम के आधार से पत्थर भी गिर जाते हैं। सुंदरकांड के अंदर पूरा करते और लंका कांड जब प्रारंभ होता है महाराज, तो वहां पर राम जी और वानर सेना मिलकर के राम सेतु बनाती है। जहां रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई, तो भगवान राम सेतु बना रहे थे और यहाँ पर समुद्र देवता ने, सागर देवता ने आकर के कहा कि नल नील जिन पत्थरों को हाथ लगाएंगे वो डूबेंगे नहीं महाराज, तिर जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, क्योंकि नल नील को यहाँ वरदान प्राप्त था। इसीलिए नल नील पत्थरों को समुद्र में, सागर में डालते हैं। परंतु क्या हुआ कि वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर डालते समय तैरने तो लगे, परंतु कोई पूरब को जा रहा है, कोई पश्चिम को जा रहा है, स्थिरता नहीं है, चंचलता है। व्यक्ति परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करके तैरने तो लगता है, पर चंचलता खत्म नहीं होती। मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करके महाराज तैरने तो लगता है, पर चंचलता खत्म नहीं होती है। चंचलता तो जीवन के अंदर परमात्मा का नाम सुमरण करने से ही चंचलता खत्म होती है। तब हनुमान जी ने सोचा क्यों ना इन पत्थरों पर राम राम लिखा जाए, और राम राम लिखा महाराज। और राम से राम का नाम जब जुड़ा तो महाराज राम नाम लिख करके और सेतु में पत्थर एक दूसरे से चिपक गए महाराज, और सेतु बन गया। बोलिए रामेश्वर भगवान की। राम राम से वो पत्थर चिपक गए महाराज। इसीलिए तो कहीं जाते ना, राम राम सा, ऐसा नहीं बोलते राम सा, राम राम सा। माने राम से राम का नाम जब जुड़ता है तो वो तैरने वाली चीज जो इधर उधर भटक रही थी वो स्थिर हो जाती है। सब पत्थर पे राम राम लिखकर डाल रहे थे, तो राम जी ने सोचा लाओ मैं भी डाल दूं। राम जी ने सोचा, पत्थर उठाया, डाला, पर राम जी इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। पत्थर उठा के डाला और वो डूब गया। हनुमान जी महाराज वहीं खड़े थे, हंसने लगे, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? अरे हनुमान, तूने देख लिया, अब तू तो कहेगा। क्या कहूँगा? तो राम जी ने कहा देख, कहना मत, हाँ, नहीं तो लोगों का मनोबल टूट जाएगा कि राम के नाम से तो पत्थर तिर रहे हैं और राम जी ने डाला तो डूब गया। हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज वो पत्थर तो डूबना ही था। कि क्यों? जिसको छोड़ेंगे राम वो तो डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे राम वो तो डूब जाएगा, जिसको पकड़ेंगे राम वो तो तर जाएगा, जिसको पकड़ेंगे राम वो तो तर जाएगा। प्रभु आप जिसे छोड़ दो ना, वो संसार में महाराज डूबना ही डूबना है, ध्यान रखना। और यहाँ पंडित जी कथा सुना रहे थे, गुजरी बड़े ध्यान से कथा सुन रही थी। कथा पूरी हुई, अचानक बादल गड़गड़ाए और बहुत जोर की बारिश होने लगी। और बारिश होने लगी तो महाराज देखते क्या, यमुना जी में उफान आ गया। गुजरी ने कहा पंडित जी क्या मैं आज यहाँ रुक सकती हूँ? पंडित जी ने कहा अरे गुजरी, राम नाम से पत्थर तिर जाते, तू क्यों नहीं तिरेगी? जा, तिर जाएगी तू भी। और महाराज पंडित की बात गुजरी ने गांठ लगा दी। यमुना जी के पास पहुंची महाराज, यमुना जी बड़े उफान पे चल रही थी। गुजरी ने देखा ट्राई तो करें, मन में विश्वास किया, पर ट्राई तो सब करते हैं पर मन में विश्वास कोई कोई करता है। और गुजरी ने विश्वास करके महाराज, और जैसे ही राम शब्द से पैर यमुना जी पे रखा और झटपट 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 करके और यमुना जी पार हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
अब तो गुजरी को विश्वास हो गया, अब तो वो जब भी आवे महाराज, अब तो वो पावली जो खर्च होती थी नाव वालों को देनी पड़ती थी, अब वो बचने लगी। अब तो वो 1 2 3 जो 9-10 की कथा थी, और रोज गुजरी महाराज यूं ही चल के आवे यमुना जी पे। और जो पावली बचती महाराज नाविक की, वो पावली गुजरी कहती इस पे अपना हक नहीं है, तो वो पावली कथा पे जाकर चढ़ा देती वो कि महाराज को अपन भेंट कर दो, कोई ये तो खर्च होनी थी, भगवान की कृपा हुई बचने लगी तो भेंट कर दो। तो गुजरी रोज पावली खर्च करती। पंडित जी भी राजी महाराज। एक गुजरी होकर के माखन बेचती है और पावली देती है। उस समय पावली का बड़ा महत्व था महाराज, पैसे का बड़ा महत्व था। लास्ट वाले दिन गुजरी ने देखा कि पंडित जी सबके घर भोजन करने जाते हैं, क्यों ना मैं भी आग्रह करूं। लास्ट वाले दिन पंडित जी को कहा, पंडित जी मेरी इच्छा है कि मैं आपको भोजन कराऊं। गुजरी ने से पंडित जी ने कहा ठीक है, तेरे घर चलेंगे, भोजन कराएगी, कोई दान दक्षिणा देगी कि नहीं देगी? पंडित जी जो सेवा हो जाए करूंगी। चलो, अब पंडित जी लास्ट दिन की कथा पूरी करके और महाराज चले उसके घर पे। कहाँ है? मथुरा महाराज, चलो। और जैसे ही यमुना जी के पास पहुंचे महाराज, और यमुना जी के पास पहुंचे तो गुजरी ने तो झटपट राम जी का नाम लिया और पार हो गई। पंडित जी इधर ही खड़े हैं, देख रहे हैं। गुजरी को कहा, अरे क्या कर रही है, डूब जाएगी, नाव मंगा ले। कि महाराज आपने तो कहा कि राम नाम से पत्थर तिर जाते हैं, तो जीव की क्या मसाद है। और गुजरी देखते देखते यमुना जी पार हो गई। पंडित जी इस पार ही खड़े हैं, लौट करके आई वापस। क्या हुआ पंडित जी, चलो ना। पंडित जी आज रोने लगे महाराज, चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे गुजरी कि मैं तो केवल कथा ही कर रहा था, कथा उपदेश दे रहा था, परंतु कभी उस उपदेश को मैंने अपने जीवन में नहीं उतारा। कहना बहुत सरल है, किसी को समझाना बहुत सरल है, परंतु उस उपदेश को अपने जीवन में धारण करना बहुत कठिन है। ध्यान रखना, क्योंकि सलाहकार एक से एक मिल जाएंगे, पर सलाह को अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन है हमारा। इसलिए सलाह देने से पहले ये सोचो क्या वो सलाह हम अपने जीवन में उतारी है। इसीलिए यहाँ पर संत दास जी महाराज जब देखा कि गोकुल में गुजरी ने पंडित जी को यहाँ पर ज्ञान दिया, और पंडित जी कहते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित बया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। परमात्मा के नाम से ऐसा गुजरी को प्रेम हुआ कि गुजरी झटपट यमुना जी पार हो जाती और झटपट आ जाती। इसीलिए संतदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि गोकुल में गुजरी तेरी राम नाम आधार, संत दास संसार में देखी साची बात। ये सच्ची बात है कि गोकुल के अंदर गुजरी इस प्रकार से राम नाम के प्रभाव से तिर गई। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में शक्ति की भरमार है। जीवन है छोटी सी नैया, श्याम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, श्याम नाम पतवार है। तो महाराज इसीलिए परमात्मा के नाम का हम सुमरण करें, भजन करें, जिससे हमारा कल्याण हो।